हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। टैरो विद शिवी 888। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, सो डियर, स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं इस वक्त में आपके पार्टनर की करेंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हरिहरा, प्लीज गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है और आप क्या बताना चाहते हैं, प्लीज गाइड मी। यहाँ पर सबसे पहले आई लेटर बनाया है गाइस। यहाँ पर सबसे ज्यादा पहला मैसेज जो निकल कर आया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आपके पर्सन की सबसे बड़ी परेशानी है, इस पर्सन की सबसे बड़ी परेशानी है गाइस, इस पर्सन का दिमाग बहुत बड़ी परेशानी है। ठीक है, कुछ लोगों के पास दिमाग होता है, बुद्धि होती है, तो हम कहते हैं कि मतलब लकी है वो लोग। ठीक है, लेकिन इस पर्सन का जो दिमाग है, ओ माय गॉड, आप कैंडल देख सकते हो। आज के दिन में मुझे ऐसा लगता है गाइस, आपका पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा था और इसकी वजह से काफी गुस्सा भी था और नेगेटिव भी था। ठीक है, मतलब इस पर्सन की एनर्जी जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली है। ठीक है, गुस्से वाली भी है, प्लस नेगेटिव सोच रहा है पर्सन। ठीक है, मतलब लगातार लगातार वही 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 वही। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, मुझे लगता है कि इस पर्सन की एनर्जी है कि जब भी लोग आसपास के ट्रिगर कर रहे हैं ना, तो इस पर्सन को बहुत गुस्सा आ रहा है, या फिर इनको लग रहा है कि लोग इनके पीछे क्यों जबरदस्ती पड़ रहे हैं, या फिर क्यों लोग इनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं और सडनली इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं। पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। तो इस पर्सन को क्या है ना, ये पर्सन रिएक्ट कर रहे हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और इनको बहुत गुस्सा आ रहा है। और मतलब इनको लग रहा है कि सबको एकदम किनारे कर दें। ठीक है, सबसे मुझे लगता है ये पर्सन नाराज है आज के दिन में। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इस पर्सन के अंदर गुस्सा है। और एकदम से इस पर्सन को ना सब लोग बहुत बुरे लगने लगे। ठीक है, मतलब जो लोग इस पर्सन को बहुत अच्छे लगते थे, फ्रेंड्स हों, फैमिली मेंबर्स हों। ठीक है, देखिए, इंसान तभी अच्छा लगता है आपको जब आपकी बहुत तारीफ करे, आपको वाहवाही करे, आपको भाई भाई बहन बहन करे। ठीक है, लाइक आपकी बहुत तारीफ करे। और जब आपको इंसान जो है वो चोट पहुंचाए, या फिर आपको चार बातें सुना दे, या फिर कह दे तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो ये आपको खटकने लगता है। ये क्योंकि आप लोग सभी लोग यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, जब तक अवेकनिंग से नहीं गए होते हैं, तब तक उनके अंदर जो ईगो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें सुनना चाहता है, वो तारीफ सुनना चाहता है। पर इस जर्नी में आपको तारीफ के साथ साथ जबरदस्त, एक टाइम पर जबरदस्त आपको क्रिटिसाइज कर देते हैं लोग, बहुत ज्यादा गंदा बोल देते हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को इस पर्सन के नजर आ रही है कि जब लोग बोलते हैं तो इस पर्सन का दिमाग खराब होता है, वो तकलीफ भी बेसिकली इस पर्सन को होती है। ठीक है, तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नजर आ रही है। इस पर्सन का ना कोई भी मतलब दिमाग का, जैसे लाइक कोई अपना दिमाग चलाना चाहता है, कोई अपने दिमाग से चीजों को करना चाहता है, लेकिन दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, या फिर दिमाग के हिसाब से कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, कोशिश भी कर रहा है, किसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश भी कर रहा है, या चीजें समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो लोग काउंटर कर रहे हैं। ठीक है, कोई समझने को तैयार नहीं है, सब लोग काउंटर कर रहे हैं, सब लोग जैसे अड़ गए हैं कि नहीं, हम तो तुम्हें ट्रिगर ही करेंगे। ठीक है, तो हमें कितना भी कुछ भी समझाते रहो। यहाँ पर एच लेटर है। जिस पर्सन से अच्छे से बात करने जाते हैं, जिस पर्सन से नॉर्मली बात करने की कोशिश करते हैं, वही क्या बोलते हैं यहाँ पर, इस पर्सन को जबरदस्त ट्रिगर कर रहा है। ठीक है,
इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सभी इंसान इससे नाराज़ हैं, सभी लोग आपके पार्टनर से नाराज़ हैं। इनफैक्ट इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप भी इस पर्सन से नाराज़ हैं। सभी लोग जैसे इस पर्सन को बातें सुना रहे हैं। अगर आपसे भी बात हो रही है आपके पार्टनर की, तो आप दोनों के बीच में भी कुछ ऐसा हो जाता है, या तो आप इस पर्सन को सुना देते हैं या फिर आप भी इस पर्सन से बात नहीं करते हैं। लाइक हर इंसान ने इस पर्सन को रूड बिहेवियर दे रहा है, ठीक है। जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि सब एकदम से मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, या फिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है वाली एनर्जी है। यहाँ पर 7 नंबर है, ए लेटर है, ए। देखिए, मुझे लगता है कि आपके पर्सन के अंदर सबसे बड़ा जो नेगेटिव इनका हम जो कहते हैं कि इनके अंदर सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव था, वो था इस पर्सन का क्रोध, गुस्सा। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा रिलीज़ करवाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, गुस्सा हील हो रहा है। तो गुस्सा कैसे हील होगा? डेफ़िनिटली यहाँ पर लोग इस पर्सन को गुस्सा दिला रहे हैं, ज़बरदस्त गुस्सा दिला रहे हैं। इस पर्सन को ओवर रिएक्ट करने पर मजबूर कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये पर्सन गुस्सा करना ही बंद कर देंगे, ठीक है? इस लिमिट तक लोग इस पर्सन को लेकर जाएँगे गुस्से के नाम पे, कि इतना गुस्सा दिलाएँगे कि ये पर्सन खुद ही गुस्सा छोड़ेंगे। ऐसा कुछ यहाँ मैसेज है। यहाँ पर 8 नंबर है। कर्मा की एनर्जी है गाइस, स्ट्रॉन्ग कार्मिक एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो भी आस-पास लोग हैं, वो कार्मिक ट्रिगर्स दे रहे हैं आपके पर्सन को। ये इस पर्सन का एक कार्मिक पैटर्न है कि इस पर्सन को जब भी कुछ बुरा लगता है, बहुत गुस्सा करते हैं और लोगों पर बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं और अपनी मनमानी करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं, या फिर अपनी गलती नहीं मानते हैं और मतलब गुस्से में बहुत ही गंदा रिएक्ट करते हैं। तो आस-पास के जो लोग हैं, वो गुस्से तक ट्रिगर कर रहे हैं, इस लेवल तक गुस्सा लेकर जा रहे हैं कि ये पर्सन अपने अंदर गुस्से को हील करें, या फिर हम कहें कि वो गुस्सा इस पर्सन के अंदर से खत्म हो जाए हमेशा के लिए। ये पर्सन गुस्से पर ओवर रिएक्ट करना बंद कर दे। इस लेवल तक इस पर्सन को ट्रिगर किया जा रहा है। आपकी तरफ ये पर्सन देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है? आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। देखिए, दूसरा इस पर्सन का सबसे अंदर इस पर्सन के अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी है, वो है इस पर्सन का ईगो, ठीक है? इस पर्सन का ईगो मतलब लाइक अपना ईगो साइड करके आप बैठकर ठीक से कन्वर्सेशन कर सकते हो। कुछ चीज़ें ना ठीक से बैठकर बात करने से भी सुलझाई जा सकती हैं। लेकिन इंसान बातें सुलझाने की बजाय अपने-अपने दिमाग से चलने के चक्कर में चीज़ें और बिगाड़ता है, खराब करता है, जिसे हम ईगो कहते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा ईगो। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है कि इस पर्सन का ईगो बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं ना, आज के दिन में आप कैंडल देखिए, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि इस वक़्त में ना यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं, इनको यूनिवर्स ने कहीं न कहीं, जैसे आप मतलब ये पर्सन किसी को मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं इस वक़्त में। देखिए, ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है, आपसे ये पर्सन बात करेंगे तो आप पर भी गुस्सा कर सकते हैं, आपको ईगो दिखा सकते हैं। लेकिन अगर ये सोचें कि आपको मैनिपुलेट कर लें, तो ये किसी को भी मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं। इस वक़्त में आस-पास की सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि किसी को मैनिपुलेट करने जाते हैं, वही ट्रिगर देता है। ठीक है? यहाँ पर इस पर्सन को इस तरीके की लर्निंग मिल रही है कि आप सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ प्यार से कर सकते हैं, प्यार से समझा सकते हैं। आप किसी पे चिल्ला के, किसी को बोलकर कुछ नहीं समझा सकते हैं, और अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे, तो लोग आपको काउंटर करेंगे, ठीक है? देखिए, आपका पर्सन जब भी आपसे झगड़ा होता है या फिर कुछ भी होता है, तो आपसे प्यार से बात नहीं करता है, आपसे बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाता है, आपसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, या फिर आपको मैनिपुलेट कर देता है। कोई भी सिनेरियो है, यूनिवर्स इस पर्सन को मतलब इस तरीके की एनर्जी में है कि ये पर्सन किसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ठीक है? अगर ये ट्राई भी कर रहे हैं किसी को मैनिपुलेट करने का, तो यूनिवर्स अलाउ ही नहीं कर रहा है इस पर्सन को मैनिपुलेट करने का, ठीक है? मतलब अगर ये ट्राई भी कर रहे हैं, तो मतलब जैसे लगता है ना कि सब अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, अभी तक तो मैं अपने दिमाग से सब कुछ चला लेता था। अभी तक तो मैं जिसको जैसे चाहे वैसे चला लेता था या चला लेती थी। अब सब सडनली लोगों को क्या हो गया? सडनली लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? और सभी एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं, कोई भी हाथ में नहीं आ रहा है, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। आप भी हाथ में नहीं आ रहे हो, आप भी नहीं समझ रहे हो, आपको भी नहीं मैनिपुलेट कर पा रहे हैं।
ये पर्सन का एक और यहाँ पर मेरे को नज़र आ रहा है, ये पर्सन कभी नहीं चाहते कि इस पर्सन की ज़िंदगी के बारे में लोगों को पता चले या फिर लोग जाने कि इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। इस पर्सन का मानना ऐसा है कि लोग जान जाते हैं जब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या फिर उन्हें पता चल जाता है तो वो मजाक उड़ाते हैं। तो बिल्कुल नहीं चाहते ये पर्सन कि बाहर के लोग जाने। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर आप दोनों भी डिस्टेंस में हैं या कम बात होती है तो ये पर्सन आपको भी नहीं जान मतलब पूरी बात तो ये पर्सन आपको भी नहीं बताना चाहते कि क्या चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। क्योंकि कहीं न कहीं देखिए यहाँ पर ये चीज़ मैं बोल रही थी ना कि जो कि आप दोनों साथ में बैठकर कन्वर्सेशन करके चीज़ों को ठीक कर सकते हो। बट यहाँ पर ये जो पर्सन है ये करना नहीं चाहते, ठीक है? ये आप ही के साथ ईगो में रहते हैं या फिर आप ही के साथ ये नहीं करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? क्योंकि इन्हें लगता है कि आप भी शायद इस पर्सन को गलत तरीके से जज करोगे या मज़ाक उड़ाओगे या फिर कहोगे कि ओ ओ! अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, ठीक है? इंसान मौका नहीं छोड़ता ना, तो वो एनर्जी है। मैंने आप लोगों को कल की रीडिंग में बताया था, मेरे जो दूसरे चैनल की एक रीडिंग आती है साइकिक टैरो शिवी टू पीरियड, उस पर जो रीडिंग मैं डालती हूँ शाम को, उसमें मैंने आपको बताया था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्नेक लैडर का गेम है, सांप सीढ़ी का गेम, ठीक है? आपको सीढ़ी मिली, आप बढ़िया ऊपर गए, आपने अपनी एनर्जी को हाई किया, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया, उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद कोई इंसान आपको मिल गया, लाइक जैसे सांप ने आपको डस लिया और आप सीधा नीचे आ गए, ठीक है? उसी तरीके से पता चले आप ऊपर गए, ठीक है? और कोई इंसान आपको ऐसा मिल गया जो बहुत ही लो वाइब्रेशनल था, आपने उससे बात करी, उसने आपकी पूरी एनर्जी को खींचा, ड्रेन किया और आपको वापस से उसने 3D में धक्का मार दिया, ठीक है? आपने जैसे-जैसे करके अपना वाइब्रेशन बढ़ाया था, कॉन्शियसनेस बढ़ाया था, आप वापस से नीचे आ गए। फिर से आप स्टार्ट कर रहे हो। तो ये स्नेक लैडर का जो गेम है ना, ये है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है? तो यहाँ पर अपने आप को बैलेंस करके 5D में स्टेबल रख पाना बहुत मुश्किल काम है। मैट्रिक्स बार-बार आपको पीछे खींचता है। तो इंसान की जो स्थिति होती है ना वो ऐसे हो जाती है कि कोई इस तरफ से खींच रहा है, कोई उस तरफ से खींच रहा है, ठीक है? वो स्टेबल नहीं रह पाता है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। ओके, यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं गाइस, जो भी इस पर्सन की लाइफ में फिलहाल हो रहा है, एंजल्स क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है, ठीक है? इस पर्सन के साथ ये सब करने का कि इस पर्सन को लव की कदर हो, जो चीज़ हमने दी थी इस पर्सन को, उस चीज़ की ये पर्सन रिस्पेक्ट करें, उस चीज़ को ये पर्सन कद्र करें। ये इस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट, स्पेशली वो जो डिवाइन कनेक्शन में डील कर रहे हैं, ठीक है? जिनके कनेक्शन में ज़बरदस्ती ईगो आया है, जिनके कनेक्शन में ज़बरदस्ती चीज़ों को बीच में लेकर आया है, तो बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन था लेकिन ईगो के चलते, अपनी मैच्योरिटी के चलते चीज़ें बिगड़ी हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ है किंग ऑफ वॉन्ड्स। पेज की जो एनर्जी होती है इम्मैच्योर एनर्जी है, ये किंग की एनर्जी है। किंग जो है वो अपनी इम्मैच्योर एनर्जी को देख रहा है, यानी यूनिवर्स इस वक़्त में आपके पर्सन को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप पास्ट में देखिए कितने इम्मैच्योर रहे हैं। अपने आप को खुद देखिए, ठीक है? अपना सामना खुद से करिए कि आप पास्ट में कितने इम्मेच्योर रहे हैं, आपने किस लेवल से इम्मेच्योरिटी दिखाई है अपने कनेक्शन में। आज आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसका कारण आप हैं। देखिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी व्यक्ति की तब तक नहीं होती जब तक कि लाइक आपने देखिए उस एक तो एक सोल लेवल का जो हमारा रीज़न होता है कि हम इस लाइफ टाइम में अवेकनिंग को चुने थे, ठीक है? दूसरा ये रीज़न भी होता है यहाँ पर, अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा आप पाथ से भटक जाते हैं या कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के अलावा, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा। तो यहाँ पर यूनिवर्स ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन करके देते हैं उसके बाद। और फिर तीसरी रीज़न ये है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, तो बहुत सारे लोग अवेकनिंग में हैं।
ठीक है। लेकिन जो चीज़ आपको मिली होती है, आप सबसे पहले उसको बिगाड़ते हो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लर्निंग और इतनी ट्रिगर्स, इतना यहाँ पर यहाँ-वहाँ से इस पर्सन को जो प्रताड़ना मिल रही है, कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं, उसका सिर्फ़ एक ही रीज़न है, और वो है कि इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो कि इस पर्सन के लिए कौन कितना लॉयल है और कितना डेडिकेटेड रहा है, ठीक है। ये पर्सन अगर अभी भी आपको मैनिपुलेट करने के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ से आप भी शायद काउंटर करेंगे इस पर्सन को, क्योंकि यूनिवर्स इसको अलाउ ही नहीं कर रहा है। इस पर्सन को एक ही चीज़ अलाउ है इस वक़्त में कि ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि ये एक ट्रू जेन्युइन कनेक्शन में थे, और ये कनेक्शन इस पर्सन के लिए बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ट्रू था, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनकी गलती नहीं है, या फिर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन यूनिवर्स ने उनसे छीन लिया है, या फिर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो बिहेवियर दिया वो बिल्कुल सही था, या फिर उन्होंने जैसे रिएक्ट किया वैसे बिल्कुल सही था, ठीक है। कहीं न कहीं ये पर्सन अपनी इमैच्योरिटी को देख तो रहे हैं, इन्होंने पास्ट में अपनी गलती को कभी माना ही नहीं, या फिर हर बार एक छोटा-सा रीज़न देकर साइड निकल जाते हैं कि मेरी गलती नहीं थी, सामने वाले ने किया जो किया सो किया, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स इस पर्सन को समझाने की कोशिश करें कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, ठीक है। हो सकता है कि सामने वाले की गलती हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी ही गलती उसकी हो, आपने वजह दी होगी, ठीक है। मतलब यूनिवर्स इस पर्सन को ये चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपने वजह दी है, क्योंकि यहाँ पर सीधा-सीधा एक ही वो है कि आप, मतलब इस पर्सन को ये भी बोला जा रहा है कि आप जाकर वहीं पर देंगे कनेक्शन को विक्ट्री। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी और लवर्स का कार्ड है, ठीक है। ये पार्टनर ना इधर ही ऑफर कर रहे हैं। तो जैसे यूनिवर्स का कॉल है कि आपको वहीं जाकर दोबारा से विक्ट्री देनी है, वहीं पर जाकर आपको सक्सेस मिलेगी, उसी कनेक्शन में आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। आप कहीं पर भी भागकर नहीं जा सकते, और वो अलाउड भी नहीं है इस पर्सन को। मतलब यहाँ पर इस पर्सन से कहा जा रहा है कि आपको भागना अलाउड ही नहीं है, ठीक है। आप एक ट्रू जेन्युइन लविंग कनेक्शन में थे, जहाँ पर आपने अपनी मर्ज़ी के साथ चीज़ों को बिगाड़ा। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। आपका पार्टनर कह रहा है कि हमने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, जो हुआ आपकी मर्ज़ी से हुआ, और यूनिवर्स कह रहे हैं कि हमारी मर्ज़ी से नहीं हुआ, जो हुआ वो तुम्हारी बेवकूफ़ी की वज़ह से हुआ, तुम्हारा कर्मा क्रिएट करने की वज़ह से हुआ, जिसका लेसन तुम्हें लर्न करना ही करना था। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस पर्सन की लाइफ में कोई सिचुएशन बन गई, ठीक है, और अब ये पर्सन को ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो यूनिवर्स की वजह से हुआ या परमात्मा ने किया, लेकिन परमात्मा ये कह रहे हैं कि तुमने इमेच्योरिटी दिखाई। तुम चाहते तो कॉन्वर्सेशन कर सकते थे, तुम चाहते तो आराम से दो लोग आपस में बैठकर बात कर सकते थे, चीज़ों को सॉल्व कर सकते थे, कम्युनिकेट कर सकते थे, एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते थे, सच्चाई बोल सकते थे, ट्रुथ सामने लेकर आ सकते थे, ट्रू रह सकते थे। बट आपने ये सारी चीज़ों को ना चुनते हुए ईगो चुना, आपने ये सारी चीज़ें ना चुनते हुए किसी और सिचुएशन में जाना चुना, आपने ये सारी चीज़ें ना चुनते हुए आपने चुना अपना, मतलब अपनी 3D सोच, या फिर आपने चुना माया, या फिर आपने चुना मतलब मनी, कुछ भी करियर, या जो भी आपने चुना, बट आपने ट्रू लव नहीं चुना, ठीक है। तो अब ये हमारी, मतलब ये हमारी वजह से नहीं हुआ है, बेसिकली ये तुम्हारी वजह से हुआ है। जैसे बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आते हैं जब, तो ये लिखते हैं कि मैम बिना हमारे पार्टनर की मर्ज़ी से थर्ड पार्टी आ ही नहीं सकती थी। ये ट्रू है, ये 100% ट्रू बात है कि आपका पार्टनर लेकर आता है, ठीक है? वो बिल्कुल आपका पार्टनर लेकर आता है, ये बिल्कुल सच बात है कि वही लेकर आया है, ठीक है? अगर थर्ड पार्टी आई है, तो चीट तो उसने किया है, लेकर तो वही आया है, लेकिन उसके लेकर आने का रीज़न ये नहीं है कि उसे उससे लव था, इस वजह से लेकर आया है। बस यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ़ एक ही चीज़ बोलती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो लव है, उसी की वजह से वो उसको लेकर आया है। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। उसका रीज़न गुस्सा हो सकता है, उसका रीज़न दिखावा हो सकता है, उसका रीज़न ईगो हो सकता है, उसका रीज़न फैमिली हो सकता है, उसका रीज़न मनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको चीट करने का रीज़न में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसका रीज़न लव ही हो, कि आपकी प्लेस उसने किसी और को दे दी, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होता है कि थर्ड पार्टी आ तो गई, ठीक है, लेकिन प्लेस नहीं आपका पार्टनर दे पाता है इतनी आसानी से, ठीक है? अगर किसी जेन्युइन कनेक्शन में रहा है तो यहाँ पर आपके पार्टनर इसके बाद फँस जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्टी आती है तो कोई वो मतलब ऐसे नहीं आ जाती है, ठीक है? वो डेफ़िनिटली आई है कोई कर्मा लेसन को सिखाने, और लेकर भी आपका पार्टनर आया है। जो लोग बोलते हैं कि अपनी मर्ज़ी से नहीं आई है, आपका पार्टनर लेकर आया है, बिल्कुल सही बात है। अपनी मर्ज़ी से नहीं आई है, आपका पार्टनर ही लेकर आया है, अपनी मर्ज़ी से लेकर आया है, ठीक है? लेकिन उसका रीज़न जो मैं बोलती हूँ कि उसका रीज़न ये नहीं है कि आपके पार्टनर ने आपकी जगह किसी और को दे दी, ठीक है? समझिएगा, लव के मामले में बात कर रही हूँ, यानी फीलिंग्स के मामले में बात कर रही हूँ। वो इसका ईगो होता है, और जब उसका ईगो टूटता है तो उसको सब ऐसा लगता है कि फँस गया मैं, ठीक है? उसके बाद वो यूनिवर्स को ब्लेम करता है, तो यही एनर्जी मेरे को यहाँ पर फ़ील हो रही है, ठीक है?
यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपसे बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस थे, ठीक है। तो आपका पार्टनर यूनिवर्स को ना इस तरीके से कोशिश कर रहा है, कन्फ्रंट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि भाई हमारे बीच में ना इश्यूज थे, तो भाई इश्यूज थे तो फिर कनेक्शन में कर क्या रहे थे, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर यूनिवर्स इस पर्सन को बोल रहे हैं कि जब आपके कनेक्शन में इश्यूज थे, लाइक आपको लग रहा था कास्ट इशू है, कोई भी इशू है, फैमिली इशू है, तो फिर आप कनेक्शन में आई ही क्यों, ठीक है, आपने सामने वाले का टाइम वेस्ट ही क्यों किया। तो इस तरीके की चीज़ें इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और इसी वजह से इस पर्सन को इस लेवल के ट्रिगर्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। जितने कार्मिक ट्रिगर्स दिए जा रहे हैं इस पर्सन के अंदर से, ईगो, गुस्से की जो लेयर्स इस पर्सन के ऊपर लगी हों, उसी पर ट्रिगर दिया जा रहा है। एक्सट्रीम लेवल पर इस पर्सन को मजबूर किया जा रहा है गुस्सा करने के लिए या ईगो दिखाने के लिए, क्योंकि वहीं से जब बहुत ज़्यादा ये ओवर रिएक्ट कर लेंगे, वही चीज़ तभी जाकर हील होगी, ठीक है। इस तरीके से समझते हैं जैसे यूनिवर्स को थर्ड पार्टी हील करनी होती है आपके अंदर, तो बार बार थर्ड पार्टी से आपको ट्रिगर करते हैं, बहुत बार ट्रिगर करते हैं, इतना ट्रिगर करते हैं कि वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में हील हो जाए। वो एनर्जी यहाँ पर मेरे को स्ट्रांगली नज़र आ रही है। ओके, देते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस। ओके, तो यहाँ पर पहला मैसेज आया है सेल्फ रिस्पेक्ट का। यहाँ पर क्लियर मैसेज दे रहे हैं आपके पार्टनर की आपकी रिस्पेक्ट इस पर्सन की नज़रों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, काफ़ी रिस्पेक्ट करने लगे हैं आपको। पहले शायद उतना रिस्पेक्ट नहीं करते थे, उतनी कद्र नहीं करते थे, डेफिनेटली अब रिस्पेक्ट भी बढ़ गई है, कद्र भी बढ़ गई है, धीरे धीरे और भी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। सो ये एक हीलिंग प्रोसेस है गाइस, ठीक है, ये एक हीलिंग प्रोसेस है जहाँ पर आपको और आपके पार्टनर को अपनी अपनी कमियों पर काम करना है, और जिन चीज़ों में आपने बहुत जिद की है उन चीज़ों को आपको समझना है और अपने अंदर हील करना है, और इसको कहते हैं हम सोल ग्रोथ या सेल्फ ग्रोथ। अगर आप ये करते हैं तो आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन अगर आप ये रिपीट करते हैं या आप कहते हैं कि हटाओ मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं थी, जो था तुम्हारे ही अंदर था, और आप सोचते हैं कि मतलब आपका पर्सन सोचता है कि मैं तो सब कुछ कर लूँगा या ये वो, तो और स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, डेफिनेटली कार्मिक पैटर्न दोबारा से वो साइकिल घूमेगी, रिपीट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पर्सन के अंदर ईगो था, आपके साथ इस पर्सन के अंदर ईगो था, आपके साथ ये पर्सन हील कर सकते थे, बट इन्होंने कहा हम हील नहीं करेंगे, हमारे अंदर कोई ईगो नहीं है, जो है वो सामने वाले के अंदर है, उसी की गलती है। तो यहाँ पर ये साइकिल में दोबारा घूमेगा आपका पार्टनर, जिस भी व्यक्ति के साथ जाएगा वो व्यक्ति दोबारा इस पर्सन को सेम कार्मिक पैटर्न में घुमाएगा, जहाँ पर इस पर्सन के अंदर ईगो को लेकर दोबारा लेसन चलेंगे, और तब तक चलेंगे जब तक ये पर्सन अपने अंदर उस कमी को मानकर हील नहीं कर लेते, अपनी उस गलती को स्वीकार नहीं लेते और उसको ठीक नहीं कर लेते। इसको हम बोलते हैं कार्मिक पैटर्न रिपीट कर देना, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो गाइस। अगर रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।